तो भ्रूण जो होता है वो जनन प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ जाता है, जो एक युग्मक का एक युग्मक बनता है, और जो भ्रूण कोश है उस युग्मक के लिए क्या करता है, खाना बनाता है, भोजन मतलब देता है, भोजन मुहैया कराता है। अपने तो सुनो यहाँ पर अब तो हम समझ गए, लेकिन अब बात यह है कि सर ये तो हम समझ गए हैं कि नर और मादा के युग्मक मिलने से एक अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक क्या बनता है, एक युग्मक दूसरे युग्मक से मिलता है, तो निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। निषेचन की क्रिया प्रारंभ होने के बाद धीरे धीरे वो भ्रूण में बदलता है, और वही भ्रूण धीरे धीरे शिशु के रूप में बदल जाता है ना। लेकिन अब हम कहीं से सोचेंगे कि भाई बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये घर में गांव मोहल्ला में चर्चा हुआ रहता है ना, कि लड़की हुई है कि लड़का हुआ है। अक्सर आप देखते हैं कि लड़की हुई है लड़का हुआ है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अपने ही घर में। लड़का हुआ है तो अपने घर के लोग क्या करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, जलते हैं, जलन महसूस होता है कि उसके घर वो लड़का जन्म लिया है। और लड़की तो बड़ी खुश रहते हैं, बड़ी बहुत बढ़िया से खाना खाते हैं, अब बहुत बढ़िया से उनका दिन गुजरता है, मानो कि वो सबसे बड़ा एग्जाम टॉप कर गए हैं, है ना। लड़की की खाली नाम सुन के, हकीकत है कि नहीं, और लड़का के नाम सुन के ऐसे खीस गुस्सा जाते हैं, और तो और गुस्साते हैं, ऊपर से डबल और प्रहार होता है जब लड़का के खुशी में कोई घर के लड़का वाला जाता है उसे घर मिठाई देने, है ना, तो और गुस्सा। लड़का भी गलत है, ठीक, लड़की भी जाए तो बच्चे, लड़की भेजे तो लड़कियों, आजकल तो लड़की खूब आगे बढ़ा तरी सब ना, मतलब सहानुभूति देने लगते हैं लोग, समझ रहे हैं। तो आज हम वहाँ पर टू द फेस ऑफ द रियल लाइफ को हम देखेंगे, कैसे क्या लड़का और कब लड़की होती है, कब जेवा पैदा होती है, कब जेवा पैदा होता है, कब जेवा लड़का लड़की दोनों पैदा होते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग करिए, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। स्त्री में हमेशा, महिला में हमेशा, यानी कि स्त्री में हमेशा क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। ये एकदम पूरा ऑथेंटिक रूप से इसे समझ जाइए, एक्स गुणसूत्र होता है। तो एक्स गुणसूत्र है तो सर एक्स तो लड़की का प्रतीक होता है, तो आप बता लड़का किस होता है। तो यहाँ पर मेन रीजन कहाँ पर चला जाता है, नर पर, क्योंकि नर के पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होता है। स्त्री के पास कितना गुणसूत्र होता है, 2, और दोनों क्या होते हैं, एक्स ही होते हैं, और जो कि ये क्या है, एक लड़की का संकेत है। और ये क्या है, इसमें एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। तो जितना लोग बोलते हैं ना कि औरतिया बांझ बिया, औरतिया ई बिया, तो ये सब क्या है, झूठ है। लड़की कभी भी औरत बांझ नहीं होती है, समझ गए, बांझ नहीं, बांझवा होता है लड़का जो मुंह मारते फिरते रहता है, समझ गए, वो बर्बाद होता है। क्यों, एड्स ले, हकीकत है ना, हकीकत को छिपाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर हम जब पकड़ते हैं, समझिए, लड़की ये संकेत हो गया मादा का, है ना, और लड़का संकेत हो गया नर का, है। यहाँ पर देखिए मादा में क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। और नर में क्या होता है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। आपको चित्र भी बनाए थे ना उस दिन, शुक्राणु इस तरह से करके होते हैं, है ना, बहुत तीव्र गति में आते हैं, मिलने अंडाणु से मिलने के लिए इतना जदोजहद में रहते हैं कि बहुत सारे लाखों शुक्राणु वहां पर अंडाणु के पास पहुंचने की होड़ में क्या होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप को ही क्या करते हैं, नष्ट कर लेते हैं। याद आ रहा है कुंभ मेला दिल्ली का, ये प्लेटफार्म से वो प्लेटफार्म पर जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और ओकरे में क्या हो गए, डबले कुछ गए। और ये होता है आपका माता का गर्भ, जिसमें क्या होता है, अंडाणु, और ये छलांग मारकर घुसने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे यहीं पर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसको समझिए, ये अंडाणु हो गया माता के पास और ये नर हो गया पिता के पास, यानी शुक्राणु हो गया, है ना।
अब यहाँ पर लड़का लड़की को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे सर? तो इस डायग्राम को हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मादा में से देखिए, मादा में से दो होता है, एक होता है एक्स एक्स, दोनों को अलग कर लिए, और यहाँ पर क्या होता है एक्स और वाई, दोनों को अलग कर लिए ना। देखिए ऊपर लिखे एक्स एक्स, दोनों को अलग कर लिए ना, और यहाँ पर एक्स और वाई कर लिए। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर x और x अलग अलग हो गया, x y इधर अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर x गुण सूत्र यहाँ पर आ गया, x गुण सूत्र आ गया। अब देखिए यहाँ पर कहीं कैसे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है ना, x गुण सूत्र आ गया। अब यहाँ पर ये किसका है, ये किसका है, मादा का। अब पुरुष ने निषेचन कर रहा है ना, तो पुरुष क्या करेगा, अब यहाँ से दो भाग में बटा हुआ है ना, तो दोनों भाग में से अगर दोनों में से एक आएगा, x आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ना। तो बताइए एगो x तो आ गया, एक x आ गया ना, तो एक और x आ गया यहाँ पर, तो दोनों x मिल जाएगा, तो क्या संकेत दे देगा, क्या संकेत दे देगा, लड़की का। समझ आ रहा है ना, क्या संकेत देगा, लड़की का। अब देखिए अब एक और बचा है, तो अब इसको हम पहले देखेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर यही x गुण सूत्र यहाँ पर आ गया, क्या गया, यहाँ पर आ गया, क्या है, मादा है ना, एक जो x है, एक तो दे दी और एक और x दे दी, तो एक x बचेगा नहीं इसमें से, तो ये तो खाली x से देगी, मादा है तो क्या देगी, केवल x ही देगी, तो x यहाँ पर एक बच गया। अब पिता के पास क्या बच गया, केवल y, तो y यहाँ पर आके मिलेगा ना। देखिए ऐसे एक दो को जो बटा हुआ था x और y में, तो एक x दे दिया और एक x माता से ले गया, तो दोनों x हो गया। और डबल x किसका संकेत देता है, तो जन्म किसका होगा, लड़की का। और कितना x बच गया, एक, तो एक x यहाँ पर, एक x बच गया यहाँ पर, यहाँ पर आ गया, और एक y यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर आ गया, तो दोनों x और y मिल जाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x है ना, तो यहाँ का x यहाँ पर एक अलग बटेगा, और फिर यहाँ पर x आएगा, तो क्या होगा, डबल x हो जाएगा। तो इसका मतलब किसका संकेत होगा, लड़की का। किसका होगा, लड़की का। हो गया ना, बोलिए सब लोग। अब यहाँ पर देखिए फिर x यहाँ पर एक बचा है ना, तो एक x यहाँ पर आएगा और एक y आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये समझ गए पूरा डायग्राम, सभी लोग को समझ में आ गया। एक बार और हिंट कर दी, देखिए x यहाँ पर दो को अलग कर दिए, x और y दोनों को अलग कर दिए। माता x देगी तो पिता x देंगे, तो क्या होगा, लड़की। माता x देगी और पिता एक y बचा रहेगा, तो वहां पर हो जाएगा x और y, तो क्या होगा, माता x देगी और पिता x देंगे, तो क्या होगी, लड़की। एक x यहाँ पर आएगा और पिता y देंगे, तो क्या होगा, लड़का। अब यहाँ पर देखिए जौवा कब होता है, ये सर जुड़वा लड़का कब पैदा होता है और जुड़वा लड़की कब पैदा होती है। जुड़वा लड़का लड़की दोनों कब पैदा हो जाते हैं, है ना। अब देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर समझिए क्या बात है कि कभी कभी देखते हैं ये अंडाणु है, अंडाणु माता के गर्भ में केवल एक ही अंडाणु रहता है। क्या होता है, एक ही अंडाणु रहता है। अब ये दोनों यहाँ पर जैसे ही कि एंट्री मार जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि दो, इसमें से दो को आ गए शुक्राणु आ गए ना, तो दोनों शुक्राणु आ जाते हैं ना, तो दोनों क्या करते हैं, इससे मिलने के जदोजहद करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। आज जब मिल जाते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग क्या होता है, अंडाणु बढ़ जाता है। क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। देखिए ना, माता के पास क्या था, माता के पास एक अंडाणु था और उधर आकर क्या कर दिए, दो भाग में हो गया, दो भाग में हुआ। तो बताइए माता के गर्भ में कितने बच्चे पलेंगे, दो बच्चे। अब यहाँ पर समझिए कि लड़का लड़की जुआ कब होता है। अब मान लीजिए पिता का है जो है, ये पिता है, तो पिता का डबल एक्स प्रवेश कर गया, क्या कर गया, डबल एक्स प्रवेश कर गया। तो बताइए क्या होगा, दोनों क्या होगी, लड़की होगी ना, क्योंकि आपको तो पता है कि पहले ही से माता के गर्भ में डबल एक्स होता है, और पिता का जब डबल एक्स एंट्री मार जाता है तो डबल होने का मतलब कि दोनों का होगी लड़की। अब मान लीजिए कि लड़का और लड़की, मान लीजिए पिता का दोनों का, पिता का वाई आ गया और वाई गुणसूत्र आ गया, और दोनों क्या है, वाई गुणसूत्र है, तो अंडाणु से मिलेगा तो दोनों अलग अलग होगा। तो एक माता के गर्भ में क्या है, XX है, तो और पिता वाला जो वाई गुणसूत्र आया है तो वो दो आया है, तो एक वाई एक x में करेगा और एक वाई एक x में करेगा, तो दोनों क्या होगा, XY मिलकर क्या बनेगा, XY मिलकर क्या बनेगा, लड़का। और दोनों क्या लेंगे, जौवा होंगे ना,
अब देखिए, मान लीजिए कि अब क्या हुआ कि एक्स वाई दोनों गुणसूत्र प्रवेश कर गया पिता का माता के गर्भ में, तो फिर क्या होगा, माता के गर्भ में x और x गुणसूत्र दोनों पहले ही से मौजूद है और पिता का x और y दोनों गुणसूत्र क्या हो गया, प्रवेश कर गया। तो जब प्रवेश कर x में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लड़की, और एक y बचा है तो x करेगा तो क्या होगा, लड़का। तो उस प्रकार लड़का और लड़की दोनों जुआ होते हैं। अब तीनों समझ गए, लड़का लड़का कब होता है, लड़की लड़की कब होती है जुआ, और लड़का और लड़की कब होती है जुआ। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, काटो।